बाप दादा की उपस्थिति में सभी हंस सूक्ष्मतनवासी फरिश्ते बाबा को, बाबा के महावाक्यों को आत्मसार कर पूरे विश्व को उससे सींचने वाले हम बच्चे बाबा मिलन के पॉइंट्स को याद करते हुए कल बाबा ने हमें कितना 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 भरा और साथ में कितनी सारी डायरेक्शंस दिए, तो उन सबको एक बार स्मृति में लाएं। स्थिति वृत्ति स्मृति बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी स्थिति, कैसी वृत्ति, कैसी स्मृति, क्या भाव, क्या भावनाएं, कौन सा चोला पहनकर रहना है पूरे समय, सब दिया बाबा ने। तो समर्पण भाव से बाबा से जुड़ते पॉइंट्स को रिवाइज कर लें एक बारी सभी फटाफट, ताकि हम सब उस स्थिति में आ जाए। क्या कहा कल बाबा ने? जल्दी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा के रंग में ही रहना है और कोई रंग नहीं। हमेशा याद रखना। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा है, शांति। हेलो, हाँ जी बाबा बोले। ने कहा है बाबा ने कहा है कि दुखियों का सहारा तो बनना ही है। हम्म और बाबा ने कहा था कि जिनको आप सकाश देंगे वही आपके भगत बनेंगे। ये लाइन बहुत टच की थी। यस। और मुझे तो बाबा ने कहा कि सदा यूज करना, ये नहीं है कभी कभी हम जैसे कहते हैं ना, कभी कभी होता है, कभी कभी तो हम सीट से उतर जाते हैं। बाबा ने कहा सदा शब्द को याद रखो, जैसे सदा उमंग उत्साह में रहना है और बीती सो बीती करनी है। और जी, पॉइंट्स। इतने दिन से अपन मुरली में बोल रहे हैं ना कि कितना सेफ हम लोग हैं बिकॉज हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कल उस पर स्टैम्प भी लगाया है कि तुम जहाँ हो तुम बहुत सेफ हो। और भी मुझे एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा टच किया वो ये कि संगम युग अमृत वाला है। एंड हम सब जानते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू होती है अमृत वाला की। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था ये कि जो भी फेज चल रहा है उसके बाद सुबह तो आएगी वैसे भी। तो इट्स वेरी पॉजिटिव, ये आपको वेरी बहुत अंदर पॉजिटिव करता है। गुड। और और भी मुझे एक और पॉइंट अच्छा लगा कि एक्चुअली शायद ये वाली मुरली मुझसे मिस हो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने नोट किया कि बाबा ने बोला कि वैसे भी तुम बच्चों का माया माया से वादा है कि उसका काम आना है और तुम्हारा काम तो विजय बनना है। तो ये मुझे नहीं पता था, तो ये मैंने बोल्ड में लिखा है कल। वेरी गुड। और दूसरा इसी के साथ बाबा ने कहा माया के साथ तो ये वादा है ही है। फिर बोला ना बाबा, प्रकृति बड़े रूप से अपना काम करेगी।
प्रकृति अपने बाप बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। हम्म शब्द बोला था। बाबा ने कहा ना, सुबह अमृत वेले से लेके साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे और साथ में जाएंगे भी। हम्म जाएंगे भी। यस, और बताइए, और अलग सा पॉइंट बताइए। एक साथ बहुत सारे खुले थे। हाँ जी, रचनात्मक बताइए, कुछ बोल रहे थे आप भी। मैं तो कल जैसे एक बस गाना गुनगुना रही हूँ। होली, बाबा ने बोला ना होली, तो लास्ट में उन्होंने बोला ना होली पे, तो मैंने बस, बाबा आप बोल रहे हो ना अपने रंग में रंगना, तो मैं बस गाना ही गा रही थी, तेरे रंग में रंगने वाली। ओके, जी दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति जी। जी बाबा ने स्पेशली ब्राह्मणों का भी जिक्र किया कि हमारे संस्कार एक साथ होना चाहिए, ब्राह्मणों को स्पेशल हम दे ही रहे हैं संस्कार यस ये। और यस वैसे इसके साथ, इसके बावजूद मतलब हमने देनी तो पूरे विश्व को ही है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे पुकार रहे हैं। हम्म मतलब सभी दोनों बाबा के बच्चे पुकारे। यस, ये सिर्फ हर भक्त नहीं पुकार रहे हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी बहुत पुकार रहे हैं। दे आर इन ट्रबल, सो उनको सकाश देना, क्योंकि बाबा वो दिखा रहा था हम लोग को कुछ, मतलब 1 मार्च से ही बाबा ने कह दिया कि आप बच्चे यज्ञ रक्षक हो, तो जितने ब्राह्मण बच्चे हैं उनको शक्ति देना, क्योंकि वो क्या है, वो जड़ें हैं। बाबा बीज हैं, ब्राह्मण जड़ें हैं, और फिर तना और फिर टाल टालियां हैं। जब जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, जब जड़ें ही अपने एकदम निश्चय निश्चिंत पावरफुल नहीं होंगी, तो फिर तना, टाल टालियां, पौधे, ये फल फूल, ये सब कहाँ से अच्छे से चलेंगे। सो जड़ों को मजबूत करने के लिए हमारा ये जो सकाश सेवा है फॉर द ब्राह्मण फैमिली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। को एक बात और टच की, जैसे आपने एक दिन बताया था कि बाबा के सत्संग में भोग के समय दो लाइटें थी, उनमें से बड़ी बड़ी लाइटें निकल रही थी, एक लाइट निकली और उसमें से सितारे निकल के सब भक्तों के पास पहुंचे। हम्म तो ये सेवा भी अभी हमें पूज्य स्वरूप की सेवा अभी करनी है सर। यस, पूज्य स्वरूप की सेवा अभी ही करनी है। लास्ट में बाबुल ने कहा, साधारण प्रजा, प्रजा, राज्य, दास दासी, आपका भक्त, सब अभी ही तैयार हो रहे हैं। तो आप जितना निरंतर में हो, जितना सदा के भाव में हो, और जितना यूनिवर्सल भाव में हो, अपने पर्सनल भाव से बाहर यूनिवर्सल भाव में जितना बैठ रहे हो, उतना उतना आपका और बाकी आत्माओं का भी उद्धार हो रहा। सो 24/7 परमात्मा रंग में रंगे रहना। और रास भी किसकी मनानी है, ये बात क्लियर कर चुका है इस ग्रुप को बाबा कि संस्कारों की रास्ते किसके साथ, कौन से संस्कार की। जो मतलब हमारे जो शुद्ध संस्कार होंगे ना, जैसे जो परमात्मा के संस्कार हैं वो हमने अपने बनाने हैं ना। हाँ जी, यस बिल्कुल सही। हाँ जी, वही हमने उसी रंग में रंगना है ना। पहले हमें लगता था कि हम लोगों को हाँ। संस्कार लाना है, हम्म यानी नीचे के सब लोगों के साथ ठीक करना है। हम्म बाबा ने कहा नहीं, मेरे साथ अपना एक एक संस्कार मिलाओ, ऑटोमेटिक पूरे विश्व के साथ। सबसे बड़ा शॉर्टकट यही है। पहले मैं यही समझती थी, जब सब परसों से आपने क्लियर किया ना। हम्म और देखो जो आपने कल बोला कि हम पहले से ही वही चीज करते हैं जिसमें बाबा बाद में स्टैंप लगाता है। स्टैम्प लगा देता है। हम्म Yes. तो अब कल जब हम लोग सब मुरली कर रहे थे, तो कल एक खुशी थी। वो खुशी क्या थी, पापा ये भी कर रहे हैं, पापा ये भी कर रहे हैं। जिस चीज में बाबा बाबा पूछता था बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत जोर से लिखते थे, यस बाबा। जैसे बाबा ने कहा तुम्हें चिल्लाहट सुनाई देती है, तो बड़े बहुत खुशी से लिख पाए, यस बाबा, बहुत टाइम से चिल्लाहट सुनाई दे रही है। और अब तो अपने आस पास ब्राह्मणों, यज्ञ की चिल्लाहट सुनाई दे रही है। भक्तों की चिल्लाहट तो बहुत दूर है, हमें तो यज्ञ की चिल्लाहट सुनाई दे रही है। कितना कितना बाबा ने पावरफुल थॉट, वही जो चल रहा है उसी को बाबा ऐसे स्टैम्प पे स्टैम्प, कि आप जब यज्ञ को देखो तो ये ना देखो कि यज्ञ में या क्या कमी हो गई, क्या कमजोरी हो गई, ये देखो कि मैं इस यज्ञ को कैसे मजबूत बनाऊं। हम नहीं बात करेंगे उसके बारे में कि अरे वहां तो ऐसा हो रहा था, इस सेंटर में तो वैसा हो रहा था, दीदियां तो ऐसे हो गए, भाई लोग तो ऐसे हो गए। नहीं,
ये हमारा कार्य नहीं है, ये संस्कार में लाना नहीं है, ये शुभ भावना शुभकामना नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ एक काम दिया है, सिर्फ एक काम दिया है, शुभ भावना शुभकामना हर आत्मा प्रति और यज्ञ प्रति। जैसे शिव बाबा ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा बाबा मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी ने जैसे उसकी पालना की है, जो आदि में हुआ, अभी अंत में वही करना है। यज्ञ को अपनी पालना देनी है, ना कि बैठ के उसका क्रिटिसिज्म निकालना है। और एक यज्ञ अपने भीतर रचा हुआ है, दैट इज मी एंड सोनिया। मैं आत्मा सोनिया के साथ एक यज्ञ रच कर बैठी हुई हूँ, तो उसमें भी चेक करना है कि गलती से भी 24/7 सोनिया की कमियां नहीं निकालने बैठे हुए। यज्ञ शुद्धिकरण का होता है, तो मुझे सिर्फ शुद्ध बातों का संग करना है, शुद्ध संकल्पों का संग करना है। दैट वाज द सार ऑफ द होल मुरली। लास्ट में बोला बाबा ने, इन सारी इतनी लंबी 1 घंटे की मुरली का सार सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ शुभ संकल्प करो, बस। और वही बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, जो शुद्ध शुभ संकल्पों की खान बने हुए हैं। बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बाबा ने कहा वो बच्चे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने को स्नेही बनाना है, कैसे? शुद्ध शुभ संकल्पों से। और भाग्य, बाबा ने कहा भाग्य की कलम आपके हाथ में दी, कैसे? भाग्य की कलम कैसे दी आपके हाथ में? और फिर बाबा ने कहा तुम सिर्फ अपना भाग्य नहीं लिख रहे हो, तुम तो पूरे विश्व का भाग्य लिख रहे हो। अपने के साथ पूरा विश्व का लिख रहे हैं। बाबा ने ग्लोब पकड़ा दिया था फिर भोग में ये उससे। ये तो कैसे लिख हम रहे हैं? सिर्फ स्वयं सेवा, संकल्प। स्वयं सेवा विश्व की सेवा। यस, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल मुरली। पर उसी के लिए पावरफुल है जो उसे मत रहा है, जो समझ रहा है कि ये घटित हो रहा है, भीतर बाहर हर जगह। ये जो बाबा बोल रहे सब घटित हो रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है, एज इट इज घटित हो रहा है, जरा भी इसमें प्लस माइनस नहीं है। तो आज 10 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम का सुख धाम का रास्ता बता। शांति धाम का रास्ता डिफरेंट है, सुख धाम का रास्ता डिफरेंट है। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते वे औरों को भी आप समान बनाएंगे, वे बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्म के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। अब 21 जन्म और 21 कुल कितने लोगों की बुद्धि में दिन भर में 8-10 बार आ ही जाता है? हाँ राइट, इसमें तो आपने बोला हो जाता है। तो चाय बनाओ तब भी सब, मतलब हर चीज के लिए। हम्म और कल बाबा ने भी बोला 21 जन्म। हम्म और कैसे आता है 21 कुल 21 जन्म? जी भी मेरे माइंड में भी आता है, पर वो ऐसा आता है कि मेरे अभी के एक्शंस मेरी 84 बर्ड्स को डिफाइन करने वाले हैं। हम्म और हर मिनट, जैसे बाबा ने कहा कि एक एक मिनट और एक एक संकल्प विल डिफाइन माई 21 बर्ड्स। तो उसमें भी मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट से क्या करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, और कैसे आ रहा है 21 कुल और 21 जन्म बुद्धि में? मुझे तो 111 की याद आती है बस। 111 की याद आती है। ओके ओके। और उसका बताइए। साथ वो लगातार कनेक्शन में रहेंगे तब है। यस, लगातार कनेक्शन में रहेंगे तभी है। और बताइए, और बताइए।
21 जन्म 21 कुल बुद्धि में जागृत रहे, बाबा कहता है। दीदी भोग लगाते समय, भोग बनाते समय भी याद 21 जन्म 21 कुल। गुड। चलो, भोग बनाते भोग लगाते समय याद आता। इसको कहाँ तक लेके जाना है? निरंतर। इसको कहाँ तक लेके जाना है? सदा। जी। ओम नमः शिवाय आज का गीत है। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है किसके सम्मुख बैठे हैं? सभी सब बोल देंगे शिव बाबा के सम्मुख। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहा है, भक्त जिसकी महिमा करते तुम उनके सम्मुख बैठे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः, तुमको तो नमः नहीं करना है। क्या अर्थ है इस बात का? बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। क्या अर्थ है? हम्म याद बाप को करते हम नमन नहीं करते, हम अधिकार जताते बाबा के ऊपर। याद हम्म। करते हैं, नमन ना करके याद करते हैं। क्या फर्क है नमन करने और याद करने में? अधिकार। नमन दीदी दीदी बाबा अधिकार बाबा के साथ करना अधिकार है, हमारे निरंतर उस पुत्र। स्थिति में रहना है। निरंतर उस स्थिति में रहना। और दीदी जैसे है कि जैसे अब भक्ति में लोग जैसे ओम नमः शिवाय है तो ये मंत्र जाप करते हैं, तो हम्म वैसे हमें नहीं करना है। हम्म तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं हमें मन झुकना, मन भाव करना है। हम्म सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। बाबा के बच्चे हैं हम, बाप समान है, तो बाबा हमें कहता, जिस पॉइंट्स की अभी तक महिमा कर रहे थे, अब तुम उसके सम्मुख बैठे हो, यानी तुमको अब वो बन जाना है। आपको महिमा करना नहीं है। आपने पढ़ा दुख हरता सुख करता, यानी मैं इस पल हूं, मुझे ये रूप धारण कर लेना। हमें महिमा नहीं करना है, हमें उसके सम्मुख बैठ जाना है। बाबा कहते तुम उसके सम्मुख बैठे हो और धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो? वो स्वरूप धारण कर रहे हो। तो तुम्हें नमन नहीं करना है, तुम्हें नमन योग्य बनना है, जैसे बाबा है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हें अपने आगे मास्टर लगाना है, ये मास्टर दुख होता है, ये मास्टर सर्वशक्ति। यस। पहले लगाया, फिर उसका पूरा मंथन किया, कैसे बनूं मास्टर सुख करता। कैसे बनूं, क्या करूं, अभी के अभी क्या ऐसा करूं कि मुझसे सुख ही सुख बहे, जैसे बाबा से बह रहा है। बाबा सुख कैसे देता है? बाबा का सुख स्वरूप सबके क्या प्रति है? भाव, सबके प्रति समभाव, रहम भाव। Yes. तो ये पॉइंट्स बनाना बैठकर कि अगर मैं सुखदाता हूं तो कैसी वाली सुखदाता हूं, कैसे दूं सुख सबको। बाबा कैसे दे रहे? बाबा भी बॉडीलेस है। हम्म बाबा बॉडीलेस है, फिर सबको सुख कैसे दे रहा है? तो मैं भी कई हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकती ना, बॉडी तो एक है। तो जैसे बाबा पूरे विश्व को अभी सुख दे रहा है, तभी तो उसको बोलते हैं सुखदाता। तो फिर मैं भी वो सुखदाता कैसे बनूं? इस पर मंथन करना, इस महिमा योग्य बनना। इसलिए बाबा कह रहे तुमको महिमा नहीं करनी है, तुमको इन पॉइंट्स के सम्मुख बैठकर उसको धारण करना है। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमा नहीं करते हो, याद करते हो। याद करने का अर्थ क्या हुआ? रटते हैं, याद करते हैं अर्थात। स्वरूप स्वरूप ध्यान। यस, स्वरूप बनना। जीव की आत्मा याद करती है, बाप ने इस तन का लोन लिया, वे हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं, और उसको कहा जाता है शांति धाम। जहाँ हम बॉडी एंड सोल दोनों प्योर होते हैं। कर्म में जहां हमारा जो शांति है, जो सुख है, वो कर्म में आ जाता है, दैट इज सुखधाम। जहां मैं आत्माएं निराकारी, एक्शन लेस,
दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है, दैट इज वन इज विदाउट एक्शन एंड सेकेंड इज विद एक्शन। शांति धाम विदाउट एक्शन, वहां कोई एक्शन, वहां कोई कर्म नहीं है। और सुख धाम जहां मेरे कर्म सुख के, मेरे कर्म शांति के, मेरे कर्म प्रेम के, मेरे कर्मों में ये सातों गुण रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज सुख धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। यहाँ ठीक करने का जो हमारा लक्ष्य रहता है, उसमें हम हमेशा फेल होने वाले हैं। वो लक्ष्य ही गलत है, क्योंकि ये है दुख धाम, ये है दुख धाम। तो दुख धाम में सुख धाम कैसे क्रिएट होएगा? दुख धाम बैठे हुए मैं आत्मा संकल्पों द्वारा ब्रह्मा और सरस्वती का रूप धारण करके आई विल क्रिएट, पहले बुद्धि में संकल्पों में सुख को रचेंगे, फिर अभी के अपने एक्शंस में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा कहते जो तुम यहाँ प्रैक्टिस करके अपना संस्कार बनाते, वही तुम वहां लेके जाते और तुम कहलाते सुख स्वरूप, सुखदाता। तो वो सुख अभी देना है मुझे। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। अब यहाँ तीखा और ढीला कौन है? जो मंथन करता और जो मंथन नहीं करता, जो पॉइंट्स बनाता और उस पर अपना दिमाग दिन भर लगाता, दैट इज तीखा। और जो सिर्फ सुना वाह 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 करके सो गया, दैट इज ढीला। तो यहाँ पर कितने ढीले और कितने तीखे हैं? कितने ढीले और कितने हम तो मैं सीखे हैं। सॉरी। सॉरी क्यों? ऐसे राइटिंग शुरू नहीं करी है। हम्म मैंने शुरू की, बस हम्म उसको प्यार करती रहती हूँ बस। तो ये तो फिर ढीले वाले लोग हो गए ना। तीखे वाले एक एक रूप को धारण करेंगे और हमें तीखा बनना है। हमारे पास दूसरा चांस ही नहीं है, जो है अभी है। कल भी बाबा बहुत बार हाथ उठवा रहा था ना, मैं हाथ नहीं उठाती, आधा आधा उठा रही थी। सॉरी हम्म बाबा। सॉरी यस बाबा। यस। पर ये सॉरी देखो, ये अभी बाबा ले लेगा सॉरी, है ना, अभी तो ले रहा है, वो तो पालना स्वरूप में है। पर जिस समय ये उसका पार्ट खत्म होगा ना, उनका 100 years का ही पार्ट है, प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी, जिसमें से सिर्फ 10 साल बचे। अगर अभी भी नहीं हुआ तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो भोगना, जो परेशानी, जो तकलीफ है, उसमें उसका उसका पार्ट खत्म हो जाएगा। और उसने कहा है मेरे पार्ट के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। सो दिस इज द टाइम टू अवेल। उसका 3 पार्ट है ना इस वक्त, पालना, शिक्षा और गुरु, फॉलो श्रीमत, तीनों को यूज करेंगे। अभी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पिता वाला रोल अपना रहे हैं, पालना ले रहे हैं, मजे में प्यार कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दिस इज पालना ले रहे हैं, खूब खुश हैं। पर बाकी 2 रोल नहीं एंजॉय करने हैं। पढ़ने का, उनके जैसा बनने का, ये भी तो 2 रोल है जो एंजॉय करने हैं। कल मैंने आधा आधा हाथ, पहले उन्होंने बोला था परिवर्तन हो गया और यह करना है, तो मैंने पहले उन्होंने कहा हुआ नहीं है लेकिन करना है, करने में मैंने हाथ उठाया था पूरा। हम्म और हम्म जब मुझे हो गया था मैंने नहीं उठाया। मैंने सॉरी बाबा, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, हम्म। आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकती। पर करना भी अभी, ये देखो करना वर्ड बोलते बोलते हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। करना मीन्स पोस्टपोन कर दिया हमने।
और कर रही यानी अभी उठाया मैंने पेन पेपर एंड आई स्टार्टेड, दिस इज कर रही। तो जब मैं बाबा को आंसर लिख रही होती तो मैं लिखती बाबा मैं कर रही, मैं कर रही, मैं कर रही, क्योंकि मुझे पता है मैंने जिस दिन लिख दिया मैं करूंगी, मुझे करना है, वो पोस्टपोन हो जाएगा। हाँ बाबा करना है, बाबा बोलता है, बच्चे बहुत स्मार्ट है, बोलते हैं हाँ बाबा करना है। लेकिन जैसे ही बाबा ने तो कल दिया है डेट, नेक्स्ट मीटिंग इज द लास्ट बाबा मिलन, राइट? बाबा ने कहा नेक्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाला है, इस टर्न का लास्ट वाला है, तो उस समय तक सब कुछ करके दिखा दो, डेट फिक्स करके दे दो मुझे कि बाबा की और मेरी संस्कारों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, ये डेट फिक्स करके दो बाबा ने कहा कि कौन सी डेट तक तुम्हारे और मेरे में अंतर खत्म हो जाएगा, रास मिल जाएगी, संस्कारों की रास हो जाएगी। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वे दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। अब जब हम धन बनाएंगे ही नहीं तो दान कैसे करेंगे ना बहन? हमने मंथन किया ही नहीं, हमने मंथन करके उसका रूप धारण किया ही नहीं, हम उसका स्वरूप बने ही नहीं, तो हम देंगे कैसे? हम आपको सारी रेसिपी दे दें, हम आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी दे दें, पकाएंगे तो आप ही ना, खाएंगे तो आप ही ना, उसको ताकत में कन्वर्ट तो आप ही करेंगे ना, और तभी दान होएगा। क्योंकि जब आप में वो दिखेगा तो दूसरा तुरंत करने के लिए उत्सुक होएगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। हम धन देंगे, हम किसी को विद्या देंगे, हम हॉस्पिटल खुला देंगे, हम अनाथालय खुला देंगे, बाबा कहते हैं इसका तुम्हें मिलेगा जरूर, पर कितना? अल्पकाल के लिए, थोड़े दिन के लिए। पर ये जो तुम स्वरूप धारण करते हो, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, वो क्या होता है? 21 जन्म तक कार्य करता है उस आत्मा के ऊपर भी। उसमें थोड़ा सुख बाकी तो दुखी दुख है, तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ ये दुख, बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुमको तो डायरेक्ट बाबा मिल रहा है, सब कुछ डायरेक्ट दे रहा है वो, हम फिर भी वाया वाया जाना चाहते हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल संस्कार मिलाना ही है। कल बाबा एक और बहुत सुंदर टचिंग दिया कि तुम मुझसे संस्कार मिलाते हो तो मुझे तो सारी दुनिया प्यार करती है ना, आस्तिक हो नास्तिक हो, मानता हो नहीं मानता हो, हे भगवान सबके मुख से निकलता है। कल बाबा ने बोली ये लाइन, तो यानी कि मैं तो सभी का प्रिय हूं ना। आस्तिक हो नास्तिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, सब भगवान को तो मानते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अंदर अंदर मानेंगे या बाहर से बोल के मानेंगे, मानते सब है। जिसको सब मानते हैं, अगर तुमने उसके साथ रास मिला लिया तो तुम तो सबके माननीय हो गए ना, ऑटोमेटिक। कितना सुंदर बाबा ने कहा, कितना शॉर्टकट बता रहा हूं, एक एक से संस्कार मिलाते तो जीवन बीत गया, एक से भी ना मिला पाए। सोचो अपने जने बच्चे से भी नहीं मिला पाते हम अपना संस्कार, उसको मैंने ही पैदा किया 9 महीने पेट में रख करके, मैंने जो खिलाया, मैंने जो पिलाया, मैंने जो पढ़ाया, उसी से वो बड़ा हुआ, तभी भी आज मेरा और उसका संस्कार बिल्कुल अलग है। वो राइट है और हम राइट साइड जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो कल इतना सुंदर बाबा ने कहा शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें, तो मेरे साथ अपने सारे संस्कार मिला लो, सब से तुम्हारे संस्कार मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, बिकॉज सब मुझे तो मानते ही हैं। नहीं? सही है, सच है। बिल्कुल सही है। यस यस, कल बाबा बोले शॉर्टकट्स में सबसे प्यारा यही शॉर्टकट है, बाबा के साथ संस्कार। एक एक संस्कार बाबा का मेरा होना चाहिए। बाबा दाता है, मैं दाता हूँ।
बाबा सुख करता है, मैं सुख करता हूँ। बाबा साइलेंस है, मैं साइलेंस ही। बाबा बाबा साइलेंट साइलेंस है, मैं साइलेंट हूँ। बाबा साइलेंस को बड़ा शॉर्टकट है। ये सारे शॉर्टकट्स बाबा ने इधर मुझे क्लियर करे। साइलेंस इज द शॉर्टकट। साइलेंस ही है। मेरे सारे संस्कार अपने संस्कार बना लो, शॉर्टकट है पूरे संसार के, तुम रहते हो जाओगे। शिव प्रिया, स्व प्रिया, विश्व प्रिया, शॉर्टकट्स हैं ये। शिव प्रिया बन। रास्ता साइलेंस ही है, यस। ओनली साइलेंस। अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं है। कैसे अपेक्षा कर रहे हो यहाँ पे पुण्य की? रोज पक्का कराता है बाबा, ये दुख की दुनिया है, ये पाप की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है, ये फरेब की दुनिया है। यहाँ से कुछ भी एक्सपेक्ट करना पानी में हाथ मारने जैसा है, कुछ बनेगा नहीं उससे। और कल तो बाबा ने मुझे बार बार एक लाइन याद करा रहा था, बनी बनाई बन रही। आगे क्या है? वो कुछ बननी नहीं। जब कुछ बनी नाही, चिंता ताकि कीजे। जो अनहोनी होए। फिर बताओ, इसको बाबा ने कल हाईलाइट कराया दिन भर बिफोर बाबा मिलन। चिंता किसकी करोगी, क्यों करोगी, कारण तो बताओ, तुम करके कर क्या लोगी? इससे अच्छा चिंतन करो, सुंदर सुंदर, मीठा मीठा। बस बाबा कहता दीदी, अभी। जी। जो हम लास्ट में ये वो कर रहे हैं, योग कर रहे हैं 15 मिनट, वो इसी चीज का ही कर रहे हैं ना, कि सबको अनिश्चिंतता पर अपना निश्चय हो, है हाँ, ना, कल पूरे कल यज्ञ को। यज्ञ को बेसिकली सकाश ब्राह्मणों को दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत हिल गए हैं बच्चा। और जैसे थोड़े दिन से बाबा मुझे कहता है, बच्चे ब्राह्मण तो जड़ है, ठीक है, बीज मैं हूँ, जड़ ब्राह्मण है। उसके बाद पूरी पूरी कायनात है, देवता धर्म तो सारे दूसरे धर्म, सब कुछ ब्राह्मण के बाद है। अब जब ब्राह्मण ही इतने कमजोर हैं, ब्राह्मण ही इतने डरे हुए, अनसर्टेनिटी में फंसे हुए, इतने परेशान हैं। अब सोचो ना, जड़ ही जब इतनी परेशान है तो तना फल फूल में क्या जा रहा है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? पता नहीं, मुझे तो बाबा ने इस बार ऐसे लगा कि शिवरात्रि पर बाबा ने मुझे बुलाया ही सिर्फ ये दिखाने के लिए। और हम लोगों ने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि हम अब सकाश की एक टाइम रखते हैं। यस, वहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं देखी। फीलिंग आई। और वहां कराया भी पूरे पांचों कराया भी। दिन ने सिर्फ यही कराया। आई स्वेयर कुछ और अपना पर्सनल नहीं कर पाए। बार बार आ रहा था कि झाड़ हिलेगा, झाड़ हिलेगा, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा सुना था, झाड़ क्यों हिलेगा, झाड़ हम भी बोल बोल के हिलाएंगे क्या? हम हमने क्यों सकाश की ना। बस। एग्जैक्टली। यस, हम तो नए झाड़ की नींव हैं, हम पुराने झाड़ की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें तो अपने नए झाड़ को मजबूत बनाना है। और थैंक यू है बाबा को कि इस संगठन के बच्चे वहां जब जाते, जैसे चेतनात्मा ने 1.5 महीने की सेवा दी, या हम 5 6 7 दिन के लिए गए, हमें इतना समझ में आया कि हमें किस दिशा की तरफ अपने यज्ञ को अपना देना है, पावर, हाउ आई हैव टू। और इस बार इतनी फीलिंग दी बाबा ने, कल बाबा जैसे उस दिन यज्ञ रक्षक बोला था, कल बाबा जब बाबा मिलन चल रहा था, बिफोर बाबा मिलन जो आधे घंटे का योग चलता है सूरज भाई के बाद, जब बाबा को भोग लगा रहे थे, उस वक्त ऐसे लगा जैसे बाबा बोले, बच्चे तुम लोग अब यज्ञ माता हो, तुम लोग यज्ञ के अब माता पिता हो, पालना दो यज्ञ को। क्रिटिसाइज नहीं करते माता पिता ना, माता पिता तो अपने बच्चों को ठीक करते हैं, ढकते हैं, संवारते हैं, उनका कीचड़ा साफ करते हैं। सारी दुनिया में थोड़ी गाते हैं, देखो मेरे बच्चे खराब हो गए, देखो मेरे बच्चे खराब हो गए। कभी कहते हैं माँ बाप ऐसे? नहीं, 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 मेरा बच्चा तो बड़ा है, वो लेट से उठेगा ना, अरे वो रात को बड़ी देर हो गई थी ना, मेरे काम करा रहा था ना इसलिए लेट हो गई। अरे आपके बच्चे भी तो उठे नहीं, नहीं, ऐसे तो रोज उठ जाते हैं, आज बस थोड़ा सा। ऐसे करते हैं ना।
ली आपके साथ क्या हुआ कल्पना आत्मा? कल ही आपके साथ कुछ हुआ। रात को लेट सोई, सुबह उठी थी, नहीं पाई। हाँ, अमृत वेला, ओके। तो क्या करते हैं, अब जो माँ-बाप होते हैं वो बच्चों को ढकते हैं, फिर अंदर ही अंदर उनको ठीक करते हैं और फिर दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो यज्ञ हमारा बच्चा है अब, ऐसा बाबा ने कल फ़ील कराया कि अभी तो यज्ञ रक्षक का संकल्प लेकर आई जब मधुबन से आए, और कल बैठे-बैठे बाबा ने कहा बच्चे यज्ञ रक्षक से और डीप है। आप सब यज्ञ के माता-पिता हो, ऐसे तुम उसकी पालना करो। दे आपका ये पॉइंट ना सूरज भाई की क्लास में भी जस्टिफाई था जब उन्होंने कहा कि ये ईश्वरीय कारवां है कि हुँ। किसी के रुख पे रुकता नहीं है। हाँ, अब इसमें जो क्रिटिक मोड में चला जाएगा ना, तो वो विपरीत बच्चा हो गया। इसी को बाबा बोलता है कि बच्चे क्या हो गए? वो क्या बोलते बाबा उनको? ट्रेटर, ट्रेटर बोलते ना। तो ट्रेटर सिर्फ वो नहीं जो छोड़ के चले जाते, अंदर रह के जो सिर्फ क्रिटिक 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 करते रहते हैं, दैट इज तो बाबा कहता, एक पॉइंट और उन्होंने कहा था कि यज्ञ रक्षक और यज्ञ भक्षक में हम पहले ऐसा समझते थे कि जो बच्चे ना छोड़ के चले जाते हैं या दूसरों में चले जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। बट अब समझ में आया कि नो, हम अंदर रह के जब उसके क्रिटिक मोड में रहते हैं ना, तब भी हम ओम शांति। हाँ जी बोले। और मुझे तो बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है कि हम नॉन वेज वेज हम सोचते हैं जो नहीं खाते, जो हम बाबा को याद नहीं करते, तो हम नॉन वेज मैं तो मानता हूँ अपने आप यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डिस्कशन एक बार इस मुरली में भी हुआ है कि नॉन को। वेज और वेज क्या होता है। जब हम मनुष्यों के बारे में सोच रहे होते तो हम नॉन वेज ही खा रहे होते हैं, और और जब आस्तिक बाबा के नास्तिक भी बारे ऐसे में सोच रहे होते हैं तो हम वेज खा रहे होते हैं। आस्तिक और नास्तिक भी ऐसे फील करता हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल और सही, क्रिएटर भी सेम है। बिल्कुल सेम। इफ ऐसे आई एम ही नॉट ट्विटर लिसनिंग, भी वो हुआ। इसी के ऊपर अगर आप ये फील करो ना कि मैं फलाहार हूँ, तो दैट हाँ, मीन्स फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप, correct। कनेक्टेड है तो तीसरा स्वरूप वही है वो तो साथ। फलाहार मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ बाबा जो दे रहा है उसी को खा रहा है, उसमें बैठे अपने पकाने नहीं बैठ रहा है उसको। बाबा ने दिया, हमने खाया। थैंक यू बाबा। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग है। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगैर कौड़ी खर्चा। और अब टाइम बचाने का जो तरीके बाबा ने बताए हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। सब लोग शॉर्टकट्स निकालो। और एक चीज मुझ आत्मा को बहुत प्रैक्टिकली दिखनी शुरू हो गई है कि सबसे बड़ा शॉर्टकट है बाबा।
बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा के साथ रिश्ता, बाबा के साथ सर्व संबंध इज द शॉर्टेस्ट वे टू फिनिश आवर कार्मिक। एंड हमें खाली फिनिश तो करना नहीं है, सत्युग के लिए अपने 21 जन्म और 21 कुल के लिए धन इकट्ठा करके भी रखना है, पुण्य इकट्ठा करके भी रखना है, सबकी पालना के लिए, अपने यज्ञ को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत सारा करना है। तो ये सब का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है कि यज्ञ की भी पालना हो जाए, भविष्य के लिए भी जमा हो जाए और कार्मिक भी खत्म हो जाए, ये तीनों कार्य बड़ी जल्दी जल्दी सहजता से हो, उसका शॉर्टकट इज फॉलो बाबा, ओनली शिव बाबा। उनके 32 गुण के साथ रास मिला लो, संस्कार मिला लो। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिना कौड़ी खर्च किए इस बाबा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। सहज, ये बाबा धीरे धीरे हमें सहज बना रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है सबको कि हम लोग धीरे धीरे अपने लौकिक जीवन में बहुत सहज हो रहे हैं। हाँ दी, क्योंकि दी वननेस में आ रहा है ना। जी बहुत। प्लानिंग से मुक्त हो गए ना, तभी हल्कापन। प्लानिंग से मुक्त हुए। बस Yes, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। yes. मतलब मुक्त हो गए हैं जैसे। Father is Baba, yes. Correct. दी बाप, अंदर एक ग्रैटिट्यूड भी है कि उन्होंने कितनी बेटर प्लेस पे पुट किया है हम सबको। yes, very true. आज सुबह ना एक कॉल आया एक बच्चे का, बहुत प्यारा सा छोटा सा बाबा का बच्चा है। एंड महीनों से मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई थी, बट आज उनका सिर्फ कॉल इस पार्ट के लिए आया कि वो कहीं थोड़े से डिस्टर्ब थे। तो ना एकदम से बाबा के साथ कनेक्ट जैसे हुए। बाबा, सुबह सुबह ये बच्चा याद करा। तो बाबा ने कहा, देख कितना, जैसे भगवान को लोग सिर्फ दुख में याद करते, सुख में कोई नहीं याद करता। ऐसे उसने अगर तुझे 6 महीने बाद याद किया तो अपने दुख के समय पे याद किया। तो इक्वल टू बाबा हो रहे हैं ना हम लोग। सुख में नहीं याद किया, इतना घूमे फिरे, मस्ती करी, पार्टियां करी, कभी नहीं याद। दुख के समय में सुबह सुबह याद आ गई। तो बाबा ने कहा, देखो बाप समान स्थिति। बस भगवान के लिए भी यही कहते ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख करता का पाठ शुरू हो गया ना आपका।
बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख देते हैं, वे हैं झूठे कलंक। अब इस वर्ड को पकड़ लीजिए। बाबा बच्चे को क्या मानते हैं, सेंसिबल। सो हाउ सेंसिबल आई एम, एक सेकेंड को रुक के सोचना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिबल। तो इसी बात में ही सेंस है। केवल एक, जैसे आपने बोला ना शॉर्टकट, केवल एक बाबा को ही पकड़ना, केवल मैं और बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, यही सेंस है, बाकी सब नो सेंस की बातें हैं और सब। और सोचिए, इस वर्ड को आज नोट करिए कि सेंसिबल जो बाबा कह रहा है, बच्चे सेंसिबल, लक्ष्मी नारायण सेंसिबल, दो पार्ट है ना ओम ये। शांति। मुझे तो ऐसे दीदी लगा जैसे सेंस करने गंभीरता का, होनी चाहिए, हम्म गंभीरता सेंस होनी करने का चाहिए। बल होना चाहिए। सेंस करने का बल होना चाहिए। ओके, दातापन के संस्कार हो, मैंने देना सुख ही देना सुख। सेंस को इंग्लिश में सेंस का मतलब क्या होता है, समझ। बाबा के हर शब्द की समझ, उसकी डेप्थ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ। डीपली, यस, समझ निकालना बाबा के हर शब्द का इज सेंसिबल। और इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे आपने कहा ना सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, सेंसिबल सेंस ऑर्गन्स मीन ऑल इंद्रिया, इंद्रियों को यूज करने के, एबल मीन्स उसको सही रीति यूज करना, जो बाबा कहता है यथार्थ रीति। तो सेंस ऑर्गन्स को यूज करने के काबिल होना, क्योंकि सबके पास सेंस ऑर्गन्स तो है ही नहीं। बाबा ने कहा है सारी इंद्रियां सभी के पास है, लेकिन उसको यूज करना यथार्थ रीति, द वे बाबा वांट्स अस टू यूज। और वो यूज करना है इन प्रैक्टिकल, बोलने में नहीं, नाउ इन प्रैक्टिकल वे। ये भी एक मीनिंग हो सकता है सेंसिबल का। शांति। वी कैन रियली वर्क ऑन इट। बहुत सुंदर पॉइंट है, सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो सेंसेस, है ना। तो अब उस सेंस ऑर्गन्स में दो और चीजें आती हैं। चेतना बहन, रचना बहन, आपको ओम शांति बोलना है। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते, ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भाई श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वे है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते, क्या अर्थ होगा इसका। मतलब दीदी जो बाबा से ज्ञान धन मिलता है वो सभी आत्माओं को दे देते हैं, तो फिर मतलब यही कह, मतलब मिलने के बाद भी सभी को बांट दिया ना। माखन, मैं नहीं माखन खाया, हो फिर माँ से कहता मैंने नहीं खाया, मैं तो सबको अपने फ्रेंड्स लोगों को खिलाया। हम ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है शायद, ऐसे अकेले ब्रह्मा ने नहीं खाया ना, शिव बाबा का जो ज्ञान, जैसे इन्होंने बोला विज्ञान,
सब हम भी खा रहे हैं ना, सब खा रहे हैं, सभी आत्माएं। देखो इतनी सुंदर लाइन लिखा है बाबा ने, मैं नहीं माखन खाया तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। बच्चे दूध पिएंगे, बच्चे माखन थोड़ी खाएंगे। क्यों नहीं खाते? पैदा हुए बच्चे तो माखन नहीं खा सकते ना, पैदा हुए बच्चों को तो दूध भी बड़ी मुश्किल पचता है जाकर के। तो जब खेलते थे उसी की बात हो रही है ना। बाबा कह रहा है वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, उसको मटकी क्यों तोड़नी पड़ेगी, उसको क्यों चुरा के खाना पड़ेगा, है ना? तो बाबा कहता, मतलब एक्चुअली बाबा ये चाहता हम सबको कि हम लोग की बुद्धि खुले। इन बातों से बाबा का फोकस ये होता है कि बुद्धि पे जोर डालो कि व्हाट इज क्या क्रिएट कर दिया गया है और एक्चुअली क्या क्रिएशन था। जैसे केयरलेस विस्पर वाला गेम होता है, बोला कुछ था पहुंचा कुछ, ऐसे ही रियलिटी में हुआ क्या और आज हम लोग के सामने रखा क्या गया है, दोनों में बहुत फर्क आ गया ना। तो ये बाबा बुद्धि की तराशने की बात करता है कि जरा सोचो तो सही ना, जो स्वर्ग का प्रिंस है, राजा का बच्चा है, उसको चुरा के क्यों खाना पड़ेगा? महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। हम लोग क्या चुराते हैं अभी बताइए तो? बाबा ने बहुत बार यूज किया ये वर्ड। बताएं। क्या चुराने को बाबा बोलता है? प्लीज चुराओ, ये ज्ञान काम। ज्ञान की पॉइंट्स। ज्ञान की पॉइंट्स, ओके। और अभी बड़ा मुश्किल एक ही चीज है, क्या है वो? रोल देह भान ही तो चोरी कर रहे हैं ना, ये अपना निकाल रहे हैं ना, उसको अलग कर रहे हैं, अपने अच्छा, पार्ट को खुद में से, अपने खुद में से अलग कर रहे हैं। तो ओके। चुराना है, गुण शक्तियां तो ले रहे हैं ओपनली, चुराना क्या है? समय। समय नहीं मिलता ना, सब एक ही लाइन बोलते, टाइम नहीं मिलता ना। अभी जो लोग भी ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं थैंक यू कल्पनात्मक समय, जो लोग भी ऐसे राइटिंग नहीं करेंगे उनसे अभी मैं पर्सनल फोन करना शुरू करूंगी तो एवरीबॉडी विल से सॉरी दीदी, सच्ची में मन तो बहुत होता है, दिमाग में तो बहुत चलता है, बट टाइम नहीं मिलता। तो समय चुराना है, कैसे चुराना है? या बुद्धि लगाओगे, बगल में डायरी पेन रख दो, जहां जहां हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में हो, किचन में हो, किसी मिलने जा रहे हो, बगल में डायरी पेन छोड़ दो और फिर बुद्धि को कहो कि इसके बारे में सोचो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, वो आपको देती रहेगी। आप चलते फिरते पॉइंट्स बनाते रहोगे, चलते फिरते ऐसे राइटिंग होती रहेगी और फिर तो हाथ रुकेगा नहीं, फिर वो डायरी पेन आपसे छूटेगा नहीं कभी भी, बिकॉज आपको आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि सही जगह उसको लगा दिया। महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की, दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। इस समय तो सब पते थे, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भल माला भी गाई जाती है ना, फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की है, राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं। बाप कहते हैं वह है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल शस्त्र दे दिए। बाबा ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, उन्होंने फिर देवियों को शस्त्र दे दिए। वे तो हिंसक और हम अहिंसक। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है, जो एक वाणी की हिंसा होती है, शब्दों की एक हिंसा होती है। नोट करिए सबने, शब्दों की हिंसा, वाणी की हिंसा। हम्म, इससे भी हम बहुत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं और बाबा कहते हैं हिंसा नहीं कर सकते।
अहिंसा, ना शब्दों की हिंसा, ना वाणी की हिंसा, ना ना व्यर्थ संकल्पों की हिंसा। हम संकल्प भी जो चलाते ना, ये तो ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए तो कितना भी कर लो, ये तो समझ ही नहीं, सब हिंसा है। दिस ऑल कम्स इनटू हिंसा। ये बड़ा शैतान है, ये सब हिंसा है। पकड़ में आई है ये हिंसा? अब इस चीज पे बहुत टेंशन जा रहा है। हाँ दीदी बिल्कुल। कल तो फिर भी मैंने बेचारा 2 बार बोल ही दिया, लिखा भी फिर भी बोल दिया। स्टिल 2 बार हुआ ना, कहाँ 2 रेगुलर। बार हुआ, इतना टेंशन दिया कल मैंने, सोचो, बहुत कहते ज्यादा। कहते बाबा कहता है मुक्ति सेकंड में हुई तो आपकी, हाँ सारा जी, दिन बोलने वाला सिर्फ 2 बार पहले हुआ। लिखा, फिर उसके बाद उसी समय बोल दिया। हम्म, लिख के हटिए, किसी को पैसे देने थे तभी हम्म, बोल दिया। हम्म। बट दी ये कितना हाय हाय और कौन सी बोली थी कल, बेचारा वाली हिंसा तो मैं नहीं करती, वो मेरी वर्ड्स नहीं है, पर दी मैं एक हिंसा जो करती हूँ ना वो है अनएक्सेप्टेंस। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे माइंड में एक वो सेटअप है, डिफॉल्ट सेटिंग है कि दिस इज द राइट वे टू बी। ओ और अगर कोई उसके ऊपर अगेंस्ट चल रहा है ना, तो वो हिंसा मैं जरूर करती हूँ। तो उसके बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे हम्म, कि हम्म, दिस इज नॉट राइट, इनमें हम्म, ह्यूमैनिटी नहीं है। तो मतलब हम्म, वो वाले जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, मतलब कुछ बुरा नहीं, बट हाँ वो वर्ड्स थोड़े से वो वाली हिंसा जरूर करती हूँ। हम्म। मैंने देखो तो कल कितना बहुत लिखे, तो बोर होना, उदास होना, ये सब हिंसा ही है ना। सब हिंसा है। तो कितने सूक्ष्म हिंसक शब्द हमें पता चले, हिंसक संकल्प पता चले। सोचो, संकल्पों से हिंसा हो रही। शांति। हम शांति। मुझे एक शब्द मिला, काश। ओ काश ये भी एक हाय हाय है मेरी। का काश ऐसा मंथन हो, काश ऐसा हो, काश मैं भी साइलेंस में हूँ। देखो कितना सुंदर वर्ड मिला। दिस इज हिंसा विद स्वयं, ये स्वयं की हिंसा हुई। हम्म बहुत सुंदर, वेरी गुड। इट मीन्स एवरीबडी इज रियली वर्किंग हार्ड। वेरी गुड बाबा, बहुत खुश। कल बाबा कह रहे थे ना, मैं बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। तो जब बच्चे इस तरह से मंथन करते तो बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अहिंसा की ओर जा रहे ना। एक बच्चा भी एक शब्द की भी अहिंसा कर पाता, बाबा बहुत खुश होता। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दिया। यहाँ तक कि बाबा ने कहा ना बोलना भी हिंसा है। ना नहीं बोल सकते। बताओ कितनी छोटी सी बात है ये तो। मुझे नहीं खाना, बाबा ने कहा नहीं बोल सकते। क्या बोलना है? ना पर किसका किसका ध्यान गया है कि ना नहीं करेंगे। जी, प्रेयांश पे, हाँ जी। जी जी। मैं कल ही किसी जल्दी सुबह में चाय के लिए मैंने नहीं पी थी। फिर तुरंत मैंने कहा नहीं नहीं अभी मैं थोड़ी देर में कुछ पी लूंगी। खाने ना के लिए तो सही में दीदी, जैसे तो कोई प्रसाद भी कोई दे ना, कोई बात मतलब हम्म ऐसे थोड़ा सा ऐसे बोलना चाहिए ना, हाँ अभी थोड़ी देर में हम ले रहे हैं। दीदी से बहुत सीखा छोटी छोटी चीजें। हमारी विद्या दीदी थे। एक बारी उनको बुलाया गया किसी ऐसे जो भजन कीर्तन वाला होता है, रामायण का पाठ था, समथिंग वाज देयर। तो उन्होंने मुझे कहा आप साथ में चलना, बिकॉज हमारे एरिया में ही था वो। तो आई वेंट विद हर। तो अब मैं सोचूं दीदी तो कुछ खाते पीते नहीं है, सब प्रसाद बोल के तो पकड़ाते ही पकड़ाते, दीदी क्या करेंगे। आई वॉज ऑब्जर्विंग हर कि व्हाट शी विल डू। तो उन्होंने क्या किया, जितना प्रसाद उनको दिया जा रहा था ना, सब वो बड़े प्यार से ले ले रहे थे। हाँ जी मैं बाद में खाऊंगी, हाँ जी मैं, रख दीजिए इसी लिफाफा में रख दीजिए। हाँ आप भी दे दो, जो जो दे रहा था। शी वॉज इजीली कैरिंग इट कि हाँ बस दे दो, मैं बाद में खाती हूँ, मैं बाद में खाती हूँ। और मेरे को समझ आया कि वाओ, शी डिडंट यूज नो वर्ड। और ना ही उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दी कि नहीं नहीं हम तो नहीं खाते। हाँ, हम तो नहीं खाते, ऐसे करके उन्होंने कहीं नहीं बोला। उन्होंने बस कहा अच्छा आप रख दो, आप दे दो इस लिफाफे में, बैग पैक कर दो। उनके साथ जो दीदी थे उनको देते जा रहे थे कि बच्चे पैक कर लो पैक कर लो पैक कर लो। फिर मैं बाद में दीदी से पूछा दीदी आपने क्या किया, तो दीदी ने कहा कि बहुत ऐसे मिलते गरीब या कोई, तो दीदी ने वहां खिला दिया सबको। बोले प्रसाद खाने के लिए तो सभी आतुर रहते हैं, तो प्रसाद खिला दिया दूसरों को। ना वर्ड नहीं यूज किया।
तब अब जब से ये बात पर फोकस गया है कि मम्मा क्यों बोले कि कभी ना नहीं बोला, हाँ जी का पाठ पक्का करना है। मीन्स यू ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल। किसी को भी ना बोल के हिंसा नहीं करनी है। एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ऑल्सो, जैसे हम किसी को ना बोलते हैं उसको कितना हर्ट होता है, मतलब उसकी ईगो पे जाकर लगती है। जैसे ही बोलो नहीं हम तो नहीं खाएंगे, बस उनको बुरा लग जाता है, और आप बोलो हाँ जी हाँ जी, अभी अभी मैं कुछ ये ले लेती हूँ, मैं कुछ वो ले लेती हूँ, मैं लूंगी ना, मैं आप ही के हाथ से लूंगी ना, ऐसे करके वो उसको आप इतना रिस्पेक्ट भी दे देते हो, आप अपने उस पे भी चल लेते हो, पाथ पे भी चल लेते हो, और हिंसा नहीं होती। तो इतनी सूक्ष्म हिंसा को पकड़ना, इतने सूक्ष्म में हिंसा को पकड़ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दिया, वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। इस पर अच्छा सा ऐसे लिखना है, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। फुल 1 आवर टॉपिक है ये, अच्छे से बैठ के मंथन करो। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो, तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होता है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है, अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट बिलवड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती ही नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं, सब उस एक माशूक को याद करते हैं। मैं उसी को याद कर लूं, मैं सबकी माशूक हो जाऊंगी। ये कल बाबा ने सिखाया कि देखो सब मुझे ही याद कर रहे, तुम मुझे याद करो, मेरे जैसी बन जाओ, ऑटोमेटिक सर्वप्रिय हो जाओगे। परंतु वे कौन है ये कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो परम आत्मा है। परम आत्मा यानी परमात्मा, जिनका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते रहते हैं, एक परमात्मा ही है जिसका नाम सदा शिव है। फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए, अभी तुम अर्थ समझते हो, हर मंदिर का, हर नाम का अर्थ समझते हो। अर्थ समझ के क्या करते हो? अर्थ समझ के क्या करते हो? हम्म, अर्थ समझ कर, हम्म, क्या करना है अर्थ समझ कर? अर्थ समझकर उसका रूप बनना है। अगर बाबा ने कहा बबूल नाथ, तो बबूल नाथ अर्थात क्या होता है बबूल नाथ अर्थात? दीदी बबूल एक पेड़ है जिसमें कांटे होते हैं। तो ओम शांति दीदी, कांटों को फूल बनाने वाला हाँ। बाबा हमारा। हमारे अंदर के सब विकार निकाल कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब हम कांटों से फूल यानी अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को, अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपनी सारी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग्स को, पेन्स जो हमने जमा करके रखे हुए हैं ना, तो जितना कांटा अंदर है उसको जब हम
परिवर्तित करके फूल बना देते हैं। फूल कैसे बना देते? कैसे बना देते? जितने एक्सपीरियंसेस ओल्ड हैं, जो कुछ पेनफुल भी हैं, उनको जब पलट करके हम फूल बना देते हैं। फूल कैसे बना देते हैं? चेंज कर देते हैं ना दीदी जो हमारे हाँ विकार है उसको जब हम निकालते हैं और जब अच्छी चीजें पॉजिटिव थिंकिंग या दैवी गुण धारण करते हैं तो हम एक तरह फूल ही बन रहे हैं ना। और दीदी पुराने बिलीफ सिस्टम जो हम सारे अपने खत्म कर रहे हैं, जो ये अंदर समाये हुए थे पहले, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जी ट्रांसफॉर्म करना है। खत्म शब्द नेगेटिव होता है, निकाल रहे हैं शब्द नेगेटिव होता है। हम हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेक चेंज और क्रिएट करते हैं। ज्ञान की पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हैं। यस, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ। उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई पेनफुल इंसिडेंस था, उसको बाबा के साथ रख कर उसको हमने क्या बना दिया, गेनफुल इंसिडेंस। खैर इससे मैंने ये गेन किया। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि बच्चे विघन को विघन मत देखो, वो तुम्हारे बढ़ने की सीढ़ी है। वो तुम्हें और ग्रो करता है, वो तुम्हें और मैच्योर बनाता है। माया तुम्हें तंग करने नहीं आती है। माया तुम्हारे भीतर के सत्य को, तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने की निमित्त बनती है। जैसे कि सीता का हरण ना हुआ होता तो कैसे पता चलता कि राम में कितनी पावर है, या सीता में कितनी पावर है कि वो अपनी पवित्रता को एक राक्षस के पास रहकर भी संभाल के रख पाए। ये सारी पावर्स सीता जी की, राम जी की पता कैसे चलती अगर वो एपिसोड ना हुआ होता? उस एपिसोड से पता चला। उससे पहले कौन जानता था कि सीता में क्या पावर है और राम में क्या पावर है, कृष्ण में क्या पावर है, अर्जुन में क्या पावर है। ये सब तो तब पता चला ना जब उनके लाइफ में वो इंसिडेंसेस हुए। ऐसे ही जब हमारे जीवन में इंसिडेंसेस होते हैं, पेपर्स आते हैं। आज तक कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने बिना पेपर दिए क्लास 1 से क्लास 2 में ले लिया हो एडमिशन? देते? क्लास 10th ना किया हो, 12th मिल गया हो? पेपर तो पेपर क्या सिद्ध करता है कि तुम इस एनर्जी लेवल से आगे वाली एनर्जी लेवल पे चलोगे। पेपर सिद्ध करता है किसी यू आर रेडी, you are more mature, you have gone more higher. So all these things make you mature, high. तुम्हारी जो पोटेंशियल है, ये सारे माया के पेपर्स हमें मेरी पोटेंशियल तक ले जाने के निमित्त बन रहे हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं पूरी कायनात जुट चुकी है मेरे भीतर के सत्य स्वरूप को, मेरे भीतर की डिविनिटी को बाहर निकालने के लिए। अब वो जुट पड़े तो क्या करे बेचारे, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य ये है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। ये है ही भारत के, पहले पहले गोरे फिर सांवरे। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर अब समान बनाते। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो ये ज्ञान देते हो। ऐसे लक्ष्मी नारायण जिसका जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। ये लिखा हुआ है, बंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी, सुना? हाय हाय के बाद जय जय, तो हाय हाय को हम कन्वर्ट करते हैं जय जय में। एक दो को मारते ही रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह है संगम युग, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है।
बाबा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तुम आत्मा के हाथ हैं ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। नोट कर ले प्लीज, ये हमारे यज्ञ को इसकी बहुत जरूरत है। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये महिमा गाना इस भक्ति मार्ग, स्वरूप बनना इस ज्ञान मार्ग। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना। बंधनों की लिस्ट बाबा को दो। इनसे तो जैसे नफरत आती, इस पुराने शरीर को छोड़ देना। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अक्ल है दीदी जो। ये नफरत बंधन के लिए कहा गया है हाँ। अभी जो, है ना? हम्म। इनसे तो नफरत यानी बंधनों से ही ना, है ना? हम्म। अब यहाँ नफरत भी ना बाबा की वो नेगेटिव वाली नहीं है। हम्म। इट्स नॉट नफरत मीन्स आपको आपको थोड़ी घृणा होनी चाहिए, नहीं। डिटैचमेंट है, डिसइंटरेस्ट यानी बंधन में। डिसइंटरेस्ट है। यस, डिसइंटरेस्ट, डिटैचमेंट। क्योंकि इस परी पुराने शरीर को छोड़ देना। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खाते रहते हो, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते चलो शांति। पापा कहते चलो शांति। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। बाप समझाते हैं वापस तो कोई जा न सके। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए से शुरू होता है। तो मैं सृष्टि चक्र को जान गई हूँ। इस समय सबकी उतरती कला। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ। पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं मेरी तो जोत जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव जोत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति, बड़ी ज्योति। छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी। अनेक मतें हैं और हम एक मत हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है देवता बनने की, पढ़ाई देवता बनने की। बाप बच्चे को पालना दे रहा और सदगुरु सदगति कर रहा। 3 पार्ट बाबा के चले। तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है।
गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया, फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं, अब भी पढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चे वाली गोद से ना, टीचर वाली गोद, सदगुरु वाली गोद, सबको टाइम देना है। मोस्ट बिलीवेड माशूक है। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते, तुम याद करते आए हो। बाप कहते मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ने भाव, बाबा राय देंगे। कहाँ मिलती है बाबा की राय? कहाँ मिलती है बाबा की राय? उनके मुरली में। मुरली में मुरली में। मुरली में मुरली में नहीं मिलती है बाबा के साथ बैठने में, राय। कहाँ? मंथन में, योग में। मंथन में राय मिलती है, मुरली में कहाँ मिलती है? मुरली तो सीधी सीधी होती है। जब आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखने की कोशिश करते हो तो राय मिल जाती राइट भी, क्योंकि दी मुरली भी हमें एक्चुअली एक डेस्टिनेशन पे ही पहुंचाती है। है। राइट। बोले ये निबंध रचनात्मक लिखना भी एक बहाना ही है दीदी, बैठते सी बहाने से चलो निबंध लिखते हैं, निबंध और ऐसा लिखने सोचते राय सोचते, मिलती है, हाँ, हम्म, इसलिए सोचते निबंध। सोचते और कुछ भी बाबा सुना देता है, यानी बता देता है, यानी एक हम्म, राय मिल जाती है। बाबा बंद संकल्पों से भी राय ले सकते। बंधन बन जाए, पता नहीं चले। बाबा को संकल्प भेजे तो उसका जवाब मिलता है हमें। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ने भाव। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार से नमस्ते और good morning। शुक्रिया मेरे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया, नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। मतलब हम लोग 3-4 बच्चे ही ओपन करके बोल पाते हैं। एटलीस्ट याद प्यार तो सारे बच्चे दिया करें बाबा को, अनम्यूट करके। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देनी है। ज्ञान मीन्स अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नहीं, संस्कार रूपी धन सबको देना है ना। संस्कार देने, अब धन देने, ज्ञान धन देने का अर्थ संस्कार देना। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। ब्रह्मरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगे कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। कल भी बाबा का ये पॉइंट रहा कि जब तक तुम्हारे पास नहीं है तुम दूसरे को संतुष्ट कैसे करोगे, तुम संतुष्ट कैसे रहोगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की, नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना।
अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं, हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, लेकिन यही वह असत्य है। और आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो, शांति धारण करो, धैर्यता धारण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और अभी हम इस सभी बैठेंगे 15 मिनट्स यज्ञ को माता पिता के रूप में सकाश देंगे, पालना देंगे, स्पेशली सारे ब्राह्मण बच्चों को। ओम शांति।